मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसी हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो हो चुकी है एक नए सुबह की शुरुआत दोस्तों, और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा खाना बनाने से। तो दोस्तों, एक साइड हमने सब्जी बनने के लिए रख दी है और एक साइड हम रोटियां बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे इधर सब्जी में बन रही है सेम आलू की सब्जी। तो दोस्तों, सभी का चाय नाश्ता हो गया है और हमारी सासू माँ पिल्लू मामी के घर चले गए हैं और मेरे पति देव भी चाय पीकर बाहर निकल गए हैं और हमारी ननद जी बाहर आरबी को खिला रही हैं और हम खाना बना रहे हैं। और दोस्तों, आज तारीख है 1 मार्च, दिन शुक्रवार है। तो दोस्तों, हमारा खाना बन गया है और अब हम कर लेते हैं गैस की साफ सफाई। गैस को साफ कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारी सासू माँ और पिल्लू आ गए हैं मामी के घर से और हमारी भी गैस की साफ सफाई हो गई है और अब हम डिब्बा को साफ कर लेते हैं। और दोस्तों, मेरा खाना बन गया है और हमने बर्तनों को इकट्ठा रख दिया है और अब हम सामान को एक से लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम उड़सा बिल्ला को उठाकर गैस सिलेंडर पर रख देते हैं और इनको ढक कर रख देते हैं। उड़सा बिल्ला को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और लिटा कर रखना चाहिए। और दोस्तों, अब हम अलमारी को जला देते हैं और अलमारी में डिब्बा रखे हैं नीचे, तो उनको साफ कर देते हैं। और दोस्तों, अब हम अलमारी में खाना रखा करेंगे क्योंकि फ्रिज पर खाना रख देते हैं तो फ्रिज पर फैल जाता है। और दोस्तों, मेरी सासू माँ बाहर गेहूँ ले गई हैं, तो गेहूँ बीन रही है आज हमारी सासू माँ, क्योंकि टंकी में थोड़ा आटा बचा है। तो आटे को हमने टंकी का खाली कर दिया है क्योंकि थोड़ा आटा था, तो टंकी को आज मांज लेंगे। और मेरी सासू माँ गेहूँ बीन रही है बाहर। तो कल हमारी ननद जी ने गेहूँ बीना था, तो शाम हो गई थी, शाम को लाए थे हमारे पतिदेव गेहूँ, तो थोड़ा बीना था और बकाया का रखा है जो अभी बीन रही है हमारी सासू माँ। तो बाहर ले गई है सासू माँ गेहूँ बीनने के लिए और सासू माँ और ननद जी गेहूँ बीन रही है और हम कर रहे हैं अंदर का काम। और इस बोरी में भी गेहूँ है, तो इनको हम मड़ैया में रख देंगे। तो अभी तो हमने बाहर रख दिया है। और दोस्तों, आज हमें कमरे के जाले हटाने हैं। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कमरे के जाले हटाने के, लेकिन बार बार ध्यान भूल जाते थे। और लेकिन आज हम इन जालों को साफ ही कर देंगे। बहुत ज़्यादा जाले लग गए हैं कमरे में। तो धुआं, पहले सर्दियों में आग ही बारते थे तो काले काले पड़ गए थे जाले, तो हम जालों को साफ कर देते हैं दोस्तों। और ये जाले घर में रहते हैं तो कुलच बना होता है, घर में कुलच बेकार होता है जाले लकड़ियों के, तो हम जालों को साफ कर देते हैं दोस्तों। और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो ऐसे रखती हूँ मैं अपने घर को साफ सुथरा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मेरी आरबी आ गई है और टूटा फूटा मोबाइल लिए है, तो कमरे को हम जल्दी से साफ कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने कमरे के जालों को साफ कर दिया है। ज़्यादा नहीं लगे थे, सिर्फ चारों कोनों में थोड़े थोड़े लगे थे, तो हमने साफ कर दिया है। और अब हम पलंग को झरा देते हैं दोस्तों, क्योंकि ऊपर की धूल झड़ गई है इन पर, तो पलंग को झरा देते हैं। और अभी हमारा पलंग के गद्दे का खोल धुलने के लिए रखा है। कल हमने उठाकर रख दिया था क्योंकि कल लाइट नहीं आई, तो हमने उठाकर रख दिया था। आज धोएंगे, फिर शाम को गद्दे में खोल डालेंगे। तो दोस्तों, कमरे का हमने सारा सामान बाहर निकाल दिया है और अब हम कमरे में झाड़ू लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी झाड़ू लग गई है और हम फ्रिज को झराना भूल गए हैं, तो फ्रिज को अब हम झरा लेते हैं। और दोस्तों, फ्रिज पर खाना रखते थे तो खाना फैल जाता था, तो अब हम फ्रिज पर खाना नहीं रखेंगे, अलमारी में खाना रखा करेंगे, क्योंकि फ्रिज गंदी हो जाती है। और देखिए दोस्तों, मेरा पिल्लू बोतल लिए हैं आरबी की दूध की, तो मुझसे बोल रहा है मम्मा इसमें पानी भर दो, मुझे पानी पीना है। तो मैंने कहा आप दादी से भरवा लेना, जाओ बाहर। तो अब वो अपनी दादी के पास ले गया है पानी की बोतल। तो दोस्तों, अब हम जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू। और टाइम आज बहुत हो गया है दोस्तों, रोज़ के रोज़ मुझे बहुत टाइम हो जाता है काम करने में। और फिर मेरी सासू माँ गुस्सा होती हैं, कहती हैं पूरा दोपहर कर लेती हो काम के लिए। और दोस्तों, अंदर का काम हमने निपटा लिया है सारा, अंदर की साफ़ सफाई हो गई है और अब हम आ गए हैं बाहर। तो
देखिए दोस्तों कितने सारे बर्तनों का ढेर लगा है। तो अब हम जल्दी से बर्तनों को मांज लेते हैं। और अभी लाइट आ रही है तो मेरी ननद जी पानी भर रही हैं और हम बर्तन मांज रहे हैं। तो ननद जी बोल रही हैं लाओ भाभी हम धुपवा लें, जल्दी धो जाएंगे, क्योंकि लाइट बहुत ड्रामा कर रही है, बार बार जा रही है, बार बार आ रही है। तो दोनों लोग काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। दोस्तों हम मानते जा रहे हैं बर्तन और हमारी ननद जी धोती जा रही हैं और डलिए के बर्तन सारे खाली कर दिए हैं धोने के लिए, क्योंकि अंदर हम जाले साफ कर रहे थे तो थोड़ी बहुत धूरा चढ़ी गई थी बर्तनों में। तो इस वजह से सारे बर्तनों को डलिया के धो लिए हैं। और दोस्तों हमारे सारे बर्तन धुल गए हैं और अब हम टंकी को मांज लेते हैं। तो दोस्तों टंकी को मांज लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आटा रखा था, तो इस वजह से मांज लेते हैं। और टंकी मंज नहीं पाती है क्योंकि महीना 2 महीना हो जाते तब टंकी मंजती है, क्योंकि आटा भरा रखा रहता है। तो दोस्तों टंकी को मांज लेते हैं हम जल्दी से। और मेरे ननद जी कट्टियों को साफ कर रही हैं तेल की, क्योंकि कट्टिया में कीट जम गई है उसमें, तो वही साफ कर रही हैं। तेल ख़त्म हो गया है कट्टिया का, तो वो कट्टियों को गर्म पानी से साफ कर रही हैं दोस्तों। और मेरी भी टंकी मंज गई है दोस्तों। तो अभी हम टंकी को भर लेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो लाइट चली जाएगी तो टंकी तो भरी रखी रहेगी, लाइट चली जाएगी तो टंकी के पानी से कपड़े धो लेंगे। और अब हम लगा देते हैं टंकी में लेजम, और कल के जो कपड़े हमने बांध कर रख दिए थे तो वो उठा लाते हैं हम। और अब हम दोस्तों कपड़ों को गला लेते हैं। और अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं तो पतिदेव की दोनों जैकेट हैंगी और ग्लूगन है, तो यही सब कपड़े धोने हैं। और तौलिया वगैरह हैं, तो यही कपड़े धोकर रखने हैं ये सब। तो अब कोई पहनता नहीं है क्योंकि सर्दी तो अब चली गई है। तो यही कपड़े धो रहे हैं हम दोस्तों। और हमारी ननद जी ने तेल की कट्टियों को साफ कर दिया है, तो उन्होंने कट्टिया को धूप में रख दिया है सूखने के लिए। और अब हम जल्दी से कपड़े गला लेते हैं। तो अब हम ननद भाभी जल्दी से सारे कपड़ों को धो लेंगे, क्योंकि लाइट अभी आ रही है और लाइट चली जाएगी फिर मोटर को खींच कर रख देंगे सीधा। और लाइट चली जाती है ना तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लाइट सीधी जाती है तो 2-1 घंटे के लिए जाती है और फिर वेट नहीं होता हम पे। तो इस वजह से और दोनों लोग कपड़े धो रहे हैं तो जल्दी धुल जाएंगे कपड़े। और भारी भारी कपड़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम निरमा में कपड़े गलाते जा रहे हैं और हमारी ननद जी ब्रश फेरती जा रही हैं कपड़ों में। तो गर्म पानी में कपड़े धो रहे हैं तो जल्दी साफ निकल आते हैं गर्म पानी से कपड़े दोस्तों। और कपड़े बहुत सारे हैं, तौलियाँ वगैरह सबरे कपड़े धो देते हैं हम, क्योंकि तौलियों में कीटाणु वगैरह होते हैं। तो तौलियों को हम 1-2 दिन में धोते ही रहते हैं, क्योंकि शरीर को पहुंचते हैं तो कीटाणु हो जाते हैं कपड़ों तौलियों में। तो तौलियों को धोना चाहिए दोस्तों और सफाई रखना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग कपड़े धो लेते हैं, लाइट का भरोसा नहीं है कब लाइट चली जाए। तो पलंग का खोल भी है और बहुत सारे कपड़े हैं, सासू माँ के साल वगैरह और पैरदान वगैरह हैं। तो जहाँ पर हम लोग खाना बनाते थे वहीं पर पैरदान बचाते थे, तो उसको भी धो लेते हैं, धोकर रखना है उसको भी धो लेते हैं। तो पैरदान को हमने गर्म पानी में गला दिया था, क्योंकि पैरदान जब से सर्दियाँ शुरू हुई तब से एक भी बार नहीं धुला है। तो इसको हमने गर्म पानी में गला दिया है। और अब हमारी ननद जी इस पर ब्रश फेर रही हैं, बहुत गंदा हो गया था ये पैरदान। तो दोस्तों अब हम लोग जल्दी से कपड़े धो लेते हैं। और सारे कपड़े भीग गए हैं दोस्तों, बस हम एक पानी में निकालते जा रहे हैं और दूसरे पानी में हमारी ननद जी। तो इस तरीके से कपड़े धोते हैं हम और ननद भाभी। तो जल्दी कपड़े धुल जाते हैं दोस्तों और पता ही नहीं चलता है कब हमारे कपड़े धुल गए हैं। और दोस्तों ये देखिए बोरी डली है, तो इसको भी धोना है, क्योंकि ये भी बहुत दिनों से नहीं धोई है। और इसमें आटा चिपक गया है, आटा मारती है ना उस पर रखे कुपरिया तो आटा पकड़ जाता है, वही चिपक गया है। तो इसको हमने गलने के लिए रख दिया है यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम ननद भाभी जल्दी से कपड़ों को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों बातों बातों में ही हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं,
बस एक पैरदान रह गया है, तो उसको भी हम जल्दी से निकाल लेते हैं पानी में। और दोस्तों, किस किस के घरों में नंद भाभी कपड़े धोती हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी ननंद जी तो मेरे साथ कपड़े धुलवा लेती हैं दोस्तों। बहुत सी ननंद होती हैं वो हुक्म जताती हैं, लेकिन मेरी ननंद जी ऐसी नहीं है। तो दोस्तों, ननंद भाभी ने कपड़ा धो लिया है और ननंद भाभी का प्यार ऐसा होना भी चाहिए। तो हमारे कपड़े धुल गए हैं दोस्तों, और अब हम कपड़ों को सूखने के लिए डाल देते हैं। तो पलंग की चदरी को और खोल को यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि ये तो हवा से सूख जाएंगे, क्योंकि पीछे फिर जगह नहीं रहेगी। तो इनको हमने यहीं पर डाल दिया है, ये पतले होते हैं तो ये तो सूख जाएंगे। और अब हम ननंद भाभी कपड़ों को टब में भरकर ले चलते हैं पीछे, तो पीछे कपड़े डाल देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम लोग कपड़े डाल देते हैं और लाइट चली गई है यहाँ पे हमारी। तो कपड़ों को डाल देते हैं दोस्तों सूखने के लिए। और मेरे पतिदेव की ये दोनों जैकेट और सासू माँ का साल है, और कपड़े हैं दोस्तों बहुत सारे बच्चों के और सासू माँ के और ननंद जी के स्वेटर वगैरह हैं। हमने तो अपने तो धो लिया था कल स्वेटर। तो दोस्तों, अब हम जल्दी से सारे कपड़ों को डाल देते हैं। और दोस्तों, लाइट आ गई है, तो मेरी ननंद जी मोटर चालू करने के लिए गई हैं। और बार बार लाइट जाती है तो मेरी मोटर पानी छोड़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर हम लोग बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, तो इस वजह से मोटर पानी छोड़ जाती है हमारी दोस्तों। तो दोस्तों, ननंद जी ने मोटर चालू कर दी है और मेरे भी सारे कपड़े सूखने के लिए डल गए हैं। तो दोस्तों, हमने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं और अब हम आ गए हैं बाथरूम पर। तो ये बोरी हमने तसले में गलने के लिए रख दी थी और हमारी बोरी अच्छे से फूल गई है। तो इसको हम धो लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें आटा मारते थे, आटा मारते थे बोरी पर रखकर। तो आटा पकड़ जाता था, वही चिपक जाता, तो बोरी को अब हम धो लेते हैं दोस्तों। तो बोरी भी धुल गई है दोस्तों, और मेरे ये कपड़े हल्के हल्के सूख गए हैं। तो इन कपड़ों को हम एक साइड खिसका देते हैं, और अब हम बोरी और पैरदान को टीन पर सूखने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि पीछे जगह नहीं बची है। तो इनको हम आगे साइड डाल देते हैं सूखने के लिए। और देखिए दोस्तों, मेरी ननंद जी तो सो गई हैं और मेरी आरवी पलंग पर बैठी है, तो वो तो खेल रही है। तो दोस्तों, हमने पैरदान को सूखने के लिए डाल दिया है, और अब हम पेड़ पौधों में पानी डाल देते हैं। गमलों में बहुत दिनों से पानी नहीं डाला है इनमें, तो आज हम एक कट्टिया इनमें पानी डालेंगे दोस्तों। बहुत दिनों से नहीं डाले हैं, तो इनकी गमलों की मिट्टी सूख गई है। तो दोस्तों, हमने इनमें भी पानी डाल दिया है, और अब हम गेहूं की बोरी मड़ैया में रख देते हैं। तो दोस्तों, मड़ैया में कुर्सी नहीं है, तो कुर्सी उठाकर लाते हैं कमरे में से, क्योंकि नीचे रखेंगे तो चूहा बोरी को कतर देंगे। तो कुर्सी पर अब हम गेहूं की बोरी रख देंगे दोस्तों। और चूहा बहुत है हमारे घर में दोस्तों, तो हमने कुर्सी पर बोरी रख दी है गेहूं की। और अब हमारी आरवी हमारे लिए रोने लगी है, क्योंकि बच्चे अपनी माँ को अपने पास देखती हैं जैसे ही, वैसे ही रोने लगते हैं। तो दोस्तों, बोतल में दूध भरा रखा था, तो मैंने आरवी को दूध दे दिया है, तो वो दूध पी रही है दोस्तों। और अब हम चलते हैं पीछे साइड, तो कपड़ों को पलट देते हैं दोस्तों, क्योंकि कपड़ों को पलट देंगे तो ये कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। कपड़े आज हमारे बहुत लेट धुले हैं, क्योंकि आज भी लाइट बहुत ड्रामा कर रही थी दोस्तों। तो दोस्तों, हमने सारे कपड़ों को पलट दिया है। तो देखिए दोस्तों, 1:30 बजने वाले हैं, और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, लेकिन हमारा सारा काम हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम लोग खाना खा लेते हैं। और दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।